उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रक्षाबंधन से पहले ही विधवा पेंशन लाभार्थियों का सेकंड क्वार्टर का भी पेंशन आ गया, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन उनका रक्षाबंधन पे ही आ गया, यानी कि 1.5-2 महीना पहले ही आ गया। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधवा पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा वृद्धावस्था जो पेंशन लाभार्थियों का जो संख्या है, यानी कि दोस्तों जो पहला क्वार्टर था, यानी कि अप्रैल मई जून का जो पहली किस्त आई, जो पहले क्वार्टर की 25-26 की जो किस्त आई, उसमें 61 लाख जो पेंशनियर्स का पेंशन जो है बांटा गया। अब जो सेकंड जो क्वार्टर है, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं 67 लाख लगभग जो पेंशनियर्स का पेंशन बांटने का लक्ष्य है, यानी कि 6 लाख जो पेंशनियर जो नए पेंशनियर का नाम जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो नए पेंशनियर्स का नाम जोड़ा जाएगा, जो भी पेंडिंग में थे, जिनका अभी तक पेंशन पेंडिंग में था, अब उनका अप्रूव होकर जल्दी से जल्द उनका जो पीएफएमएस के थ्रू उनका डीबीटी के माध्यम से उनका पेंशन जल्द से जल्द जो है उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के सभी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का, लंबे समय से जिनका एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा था। दोस्तों, लाखों की संख्या में एप्लीकेशन, आपको जैसे दोस्तों पता है कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, यहाँ पे लाखों की संख्या में पेंशनर्स हैं दोस्तों, जिनका जून तक नए पेंशनर्स का वेरिफिकेशन हो चुका है। फिलहाल उनकी पेंशन जिसकी जिसकी लग गई बहुत अच्छा, जिसकी नहीं लगी आजकल में वो भी लग जाएगा दोस्तों। और जिसका इस बार नहीं आया उसको परेशान नहीं होना है दोस्तों, उसको बस जो है 1-2 महीने और इंतजार करने हैं, और उसकी जो सेकंड जो किस्त आएगी, यानी कि जो सितंबर एंड तक और अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर का किस्त आएगा, मतलब कि इस साल के 25-26 के सेकंड क्वार्टर का जो पेंशन आएगा उसमें उनका पेंशन मिल जाएगा। तो निराश परेशान ना हो। और दोस्तों, जो पुराने पेंशनर्स है जिनका लेट वेरिफिकेशन हुआ है, उनको भी किसी वजह से परेशान नहीं होना है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि सभी पेंशनर्स का पेंशन देने के लिए सरकार जो प्रतिबद्ध है, और किसी का भी पेंशन होल्ड पे या किसी का भी पेंशन लेट पेंशन का नहीं है, सबका पेंशन समय पे आ रहा है। और देखिए, कुछ वजह हैं जो कि पेंशन में आड़े आती हैं, जैसे कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिव नहीं रखते, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, केवाईसी नहीं कराते, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म जमा नहीं करते, जिसकी वजह से देखिए जांच हुआ था, और जांच में कई चीजें ऐसी पाई गई। अब जिसके हस्बैंड है वो भी विधवा पेंशन ले रहे हैं, जिनने शादी कर लिया वो भी विधवा, तो ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं, इन्हीं की वजह से पेंशन जो है फिर जो डिले होता है। तो ऐसी गलती ना करें, अगर आप सच में पात्र लाभार्थी हैं तो ही पेंशन का भाग जो बने। और लोग का भी दोस्तों देखिए, पेंशन केवल जो है आर्थिक रूप से कमजोर और जो भी जरूरतमंद है केवल उन्हीं के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग जो है गलत तरीके से पेंशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से जांच प्रक्रिया लंबी चलती है और वो जांच में सहयोग नहीं करते। देखिए, कोई भी मान लीजिए आपकी आपकी सालाना आय जो पारिवारिक आय बढ़ गई, पहले आपकी कम थी, आपकी आर्थिक स्थिति सही है, तो आपको पेंशन अपनी सरेंडर कर देनी चाहिए। तो तमाम तरह की जो गवर्नमेंट है हर साल वेरिफिकेशन करता है, उनकी स्थिति जो चेक करता है, उसी हिसाब से पेंशन जो डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखिए दोस्तों, इस बार जो बहुत तगड़ा अभियान चला था, जांच अभियान, जिसमें लाखों लोग की वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन काटी गई थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए कोई भी ऐसा लाभार्थी, मतलब कि जो दो दो मतलब कि अगर मान लीजिए आप एक ही अपने अपने खुद से दो पेंशन ले रहे हैं, अभी एक एक सज्जन थे, एक कमेंट आया कि सर मैं अपने मदर की विधवा पेंशन भी ले रहा हूँ, वृद्धावस्था पेंशन। तो इस केस में देखिए, कभी ऐसा ना हो कि आपको दोनों पेंशन से हाथ धोना बैठ जाए, तो एक ही तरह की पेंशन लीजिए चाहे जो भी ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे केस आते हैं, इन्हीं की वजह से पेंशन लेट होती है। सहयोग करें, आप गवर्नमेंट का सहयोग करें, गवर्नमेंट आपका सहयोग करेगी। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप मुझसे पूछिए, कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही पेंशन रिलेटेड। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेंशन बहुत समय से होल्ड है, आपको पेंशन की स्थिति समझ नहीं आ रही, तो आप जो है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण वेबसाइट पे उस पर जो है चेक कर सकते हैं। आप जो है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, तो आप जो है पीएफएमएस पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी पेंशन को चेक करने के ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीके मैंने आपको बताए भी हैं। और आपके अगर जो बैंक खाते में डीबीटी ऑन नहीं है, आप अपना घर बैठे ऑन कर सकते हैं। उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग जो देख लीजिएगा। लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, और जो है डीबीटी एनपीसीआई को अपने घर बैठे एक्टिव करना 1 मिनट के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास रोज कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी नई पेंशन कब आएगी, इस बार आएगी कि नहीं। देखिए, आपका 2 दिन में लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर आपका फिर अगले जो सेकंड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर में, जो सितंबर अक्टूबर में जो पेंशन आनी है, फिर तो उसी समय आएगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए, स्वाभाविक है, पेंशन में 4-6 महीना लग ही जाता है। और इस बार जो जांच जो इस बार वेरिफिकेशन हुई है, उससे भी आपका पेंशन अफेक्ट हुआ है, उससे भी डिले हुआ है।
तो थोड़ा बहुत इतना समय जो जायज है सबके साथ। जब मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी जब नई पेंशन बनवाता है तो 4 से 6 महीने तो नॉर्मल है, लगने ही लगने हैं। और जो पुराने पेंशनर थे जिनका नाम कटा है उनको भी पता है, जिनको नहीं पता है कि हमारा अपनी पेंशन की स्थिति समझ में नहीं आ रही, तो नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके अपना आधार ले जाएं, अपने बैंक की पासबुक ले जाएं, आपको अपने पेंशन की सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी समस्या नहीं आनी है। यूपी गवर्नमेंट बहुत इस चीज के प्रति एक्टिव है कि सभी जो लाभार्थी हैं उनके लाभ जो सीधे बैंक खाते में पहुंचे, और जो अपात्र हैं उनका नाम काटा जाए। ये सरकार ने पहले क्लियर कर दिया था, इसी वजह से वेरिफिकेशन हुआ और ये सब चीजें सामने आई। दोस्तों कोई भी लाभार्थी इस अपनी जो जो उसको लाभ मिल रहा है उससे नहीं चूक सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लाभार्थी का लाभ जो है उसको मिलना बंद हो जाए। केवल उन्हीं का नाम कटा है इस बार जो अपात्र हैं, तो उनको पता है कि हम क्यों अपात्र हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों फिलहाल ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा पेंशनर जिसकी अभी हाल ही में नई पेंशन आ गई है, उनको बधाई शुभकामनाएं। प्लीज मेरे को कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं समय जो बाहर हूँ, गाँव में हूँ अपने, तो थोड़ा सा लोकेशन आपको जो चेंज दिख रहा होगा और यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो नेटवर्क का बहुत इशू है। फिर भी आप लोग के लिए जो है जानकारी लानी है तो लानी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब मैं लाइव आऊँगा तो लाइव आइएगा। तो सभी को दोस्तों जो बधाई शुभकामनाएं, जिसका अभी तक पेंशन आ गया, जिसका नहीं आया है परेशान ना हो, बहुत ही जल्द आपका पेंशन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।